नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान सेवा चैनल में। ठाकुर जी से जो भी संबंध जुड़ता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसा कि कथा में ठाकुर जी ने तेवर का संबंध निभाया है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हुई। भगवान की कृपा से उनका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई। नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा नहीं सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उनका पति उन्हें लेने आया उनके मायके। अपने पति के साथ फिर वृंदावन आ गई। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक कर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ भी लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है। और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी की भक्ति करती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं। इसका मतलब मेरे पति से थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हैं। आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी कहकर पुकारोगे, जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी, इतना ही सोच रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, यह भाभी कहकर बुलाने वाला कौन है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना तो चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट को पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। वो बोली, वह इतने में भाग ही गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा था। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ा ही है। कभी किसी दिन गली में लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें किसी कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अभी तक गए नहीं हो। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ जाकर आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठा रही थी। उसे डर लग रहा था कोई बूढ़ा बड़ा देख लेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट का ही ना खोलें। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करोगी। अब उसने घूंघट उठाया
और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ। पति पीछे पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था वो मिल गया। तो पति बोला, कहाँ है कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए पत्नी बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, धन्य हो तुम, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए। तेरा संबंध सच्चा है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अवश्य बताएं।